मेरी आत्मकथा। लेखक डॉक्टर B.R. अंबेडकर। परिचय। यह केवल एक इंसान की कहानी नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों की कहानी है जिन्हें सदियों से समाज के हाशिए पर धकेला गया, जिन्हें अछूत कहकर इंसानियत से बाहर कर दिया गया। और यह उस एक असाधारण इंसान की कहानी है जिसने इस अन्याय को न केवल झेला बल्कि उससे लड़ा और जीता। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हम सबको यह सिखाता है कि शिक्षा, संघर्ष और संकल्प मिलकर किसी भी व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो आइए उनकी जीवन यात्रा को उन्हीं के शब्दों की भावना में समझते हैं। अध्याय 1। जंजीरों में जन्मा एक बालक। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक महार परिवार में भीमराव का जन्म हुआ। महार जाति को उस समय के भारतीय समाज में अछूत माना जाता था, यानी वे लोग जिन्हें छूना भी पाप समझा जाता था। बचपन से ही भीमराव ने ऐसे अनुभव झेले जो किसी भी इंसान की आत्मा को तोड़ देते। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। प्यास लगने पर पानी नहीं दिया जाता था क्योंकि उनका स्पर्श बर्तन को अपवित्र कर देता। शिक्षक उनकी कॉपी को हाथ नहीं लगाते थे। वे दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं सकते थे। लेकिन इन सब के बावजूद उनके पिता रामजी सकपाल, एक सैन्य अधिकारी, ने उनके मन में ज्ञान की ललक जगाई। उन्होंने छोटे भीमराव को बताया कि शिक्षा ही वह हथियार है जो किसी भी जंजीर को काट सकता है, और उस बालक ने यह बात जीवन भर नहीं भूली। अध्याय 2। शिक्षा की अदम्य तलाश। भीमराव ने पढ़ाई में असाधारण प्रतिभा दिखाई। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति दी और वे अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में गहन अध्ययन किया। कोलंबिया के बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां उन्होंने एक और डॉक्टरेट प्राप्त की। अंततः वे बैरिस्टर भी बने। लेकिन जब वे भारत लौटे उच्चतम डिग्रियों के साथ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों का ज्ञान लेकर, तो भारत ने उन्हें पहले एक अछूत के रूप में देखा। बड़ौदा में नौकरी के दौरान उन्हें किराए पर मकान नहीं मिला, पानी पीने के लिए मना किया गया, होटलों में घुसने नहीं दिया गया। यह अनुभव उनके जीवन की सबसे गहरी पीड़ाओं में से एक था, और इसी पीड़ा ने उन्हें एक योद्धा बनाया। अध्याय 3। वेटिंग फॉर अ वीजा। अपमान की दास्तान। अपनी आत्मकथा में डॉक्टर अंबेडकर ने कई ऐसे व्यक्तिगत अनुभव साझा किए जो जातिगत भेदभाव की क्रूर सच्चाई को उजागर करते हैं। इन्हें उन्होंने वेटिंग फॉर अ वीजा नाम से भी लिखा। एक बार वे घोड़ागाड़ी से यात्रा करना चाहते थे। तांगे वाले ने मना कर दिया क्योंकि वे महार थे। एक बार किसी गांव में रात को ठहरने की जगह मांगी। भेदभाव के कारण ठंड में रात काटनी पड़ी। उनकी आत्मकथा में एक हृदय विदारक घटना है। एक दलित महिला प्रसव के दौरान मर गई क्योंकि डॉक्टर ने एक अछूत को छूने से इनकार कर दिया। ये कहानियां सिर्फ अंबेडकर की नहीं थीं, ये लाखों करोड़ों दलितों की रोजमर्रा की हकीकत थी, और इसी हकीकत को बदलने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। अध्याय 4। संघर्ष की आग, महाड़ सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन। 1927 में महाड़, महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक घटना घटी। डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों दलितों के साथ मिलकर एक सार्वजनिक तालाब, चवदार तालाब, से पानी पीने का अधिकार मांगा। यह तालाब नगरपालिका का था, सबके लिए था, लेकिन दलितों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। यह महाड़ सत्याग्रह भारत के दलित आंदोलन की पहली बड़ी सार्वजनिक चुनौती थी। इसी वर्ष 25 दिसंबर को उन्होंने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया, वह ग्रंथ जिसे जाति व्यवस्था का धार्मिक आधार माना जाता था। यह केवल एक किताब जलाना नहीं था, यह एक संदेश था कि हम उस व्यवस्था को नहीं मानते जो हमें इंसान नहीं समझती। यह घटना इतिहास में दर्ज हो गई और डॉक्टर अंबेडकर एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे। अध्याय 5। गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट, गांधी से टकराव। 1930 और 1932 के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जहां भारत के भविष्य की रूपरेखा तय होनी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इन सम्मेलनों में दलितों का प्रतिनिधित्व किया
और मांग रखी कि दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए जाए ताकि उनके अपने प्रतिनिधि चुने जा सके। ब्रिटिश सरकार ने यह मांग मान ली और कम्युनल अवार्ड घोषित किया, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि अलग निर्वाचन से हिंदू समाज टूट जाएगा। अंबेडकर के सामने एक असंभव स्थिति थी। यदि वे अपनी मांग नहीं छोड़ते तो गांधी की मृत्यु का दोष उन पर आता और दलितों को और अधिक उत्पीड़न झेलना पड़ता। मजबूरन 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। अलग निर्वाचन के बजाय दलितों के लिए आरक्षित सीटें मिली, लेकिन अंबेडकर इसे एक थोपा हुआ समझौता मानते रहे। उनका कहना था कि इस पैक्ट ने दलितों की राजनीतिक स्वायत्तता को कमजोर किया। अध्याय 6, संसद में संघर्ष, राजनीतिक जीवन और हार। डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बाद में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना की, लेकिन कांग्रेस ने चुनावों में उनके खिलाफ कड़ी रणनीति अपनाई। 1946 के चुनाव में वे बंगाल से चुनाव हारे। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने हर संभव तरीके से उन्हें संसद से बाहर रखने की कोशिश की। फिर भी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देश का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह वह मंच था जहां उन्होंने इतिहास रच दिया। अध्याय 7, संविधान का निर्माण, एक राष्ट्र की नींव। भारतीय संविधान तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी देन है। उन्होंने न केवल इसे लिखा, बल्कि इसमें वे मूल्य समाहित किए जो सदियों से दबे कुचले लोगों को कभी नहीं मिले थे। संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 14 ने कानून के सामने सबको बराबर घोषित किया। अनुच्छेद 15 और 16 ने जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी बनाया। आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि सदियों से वंचित समुदाय मुख्यधारा में आ सके। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान स्वीकार किया गया तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा, हमने राजनीतिक समानता पा ली है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए संघर्ष अब भी जारी है। यह वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अध्याय 8, साम्यवाद, बौद्ध धर्म और दार्शनिक चिंतन। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर ने गहरे दार्शनिक प्रश्नों से जूझे। उन्होंने कार्ल मार्क्स के साम्यवाद और गौतम बुद्ध के दर्शन की तुलना की। उनका निष्कर्ष था कि मार्क्स जिन सामाजिक विषमताओं को दूर करना चाहते थे, शोषण, असमानता, वर्गभेद, उन्हें बुद्ध ने सदियों पहले करुणा, अहिंसा और समता के माध्यम से सुलझाने का मार्ग दिखाया था। फर्क यह था कि बुद्ध ने हिंसा और क्रांति के बिना यह रास्ता दिखाया। साम्यवाद और बौद्ध धर्म की यह तुलना उनकी बौद्धिक गहराई को दर्शाती है। वे केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे, वे एक दार्शनिक थे जो मानव जाति की मुक्ति के लिए मूलभूत प्रश्नों से जूझ रहे थे। अध्याय 9, धर्मांतरण, अंतिम निर्णय। 1935 में डॉक्टर अंबेडकर ने यौला सम्मेलन में एक ऐतिहासिक घोषणा की, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, यह मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उन्होंने कई धर्मों का गहराई से अध्ययन किया, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म। अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना क्योंकि यह भारत की अपनी धरती पर उपजा था। इसमें समानता और करुणा का संदेश था और इसमें जाति का कोई स्थान नहीं था। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक विशाल समारोह में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक धर्मांतरण था। इसके महज 47 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उपसंहार। मेरी आत्मकथा केवल एक जीवन कथा नहीं है, यह एक ऐसे इंसान का दस्तावेज है जिसने अपनी पीड़ा को शक्ति में बदला और एक पूरी सभ्यता को बदलने की कोशिश की। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया कि जब व्यवस्था आपको नकारती है तो उससे भागो मत, उसे बदलो, शिक्षा लो, लिखो, बोलो, लड़ो, लेकिन हार मत मानो।
उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, न केवल दलितों के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। उनका संविधान आज भी हमारी रक्षा करता है, उनके सपने आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं और उनका यह सवाल आज भी हमसे पूछा जाता है, उन अधिकारों और उस स्वतंत्रता का आप क्या करेंगे जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन की कीमत चुकाकर हमें दिया। यह था मेरी आत्मकथा का विस्तृत सारांश डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कलम से। जय भीम।